आज हम हॉलीवुड की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फेयर प्ले, जिसमें बहुत ही अच्छा रोमांस फिल्म दिखाया गया है। हीरो का नाम होता है ल्यूक, जो कि अपने ऑफिस जा रहा है, लिफ्ट के अंदर है। और ये है हमारी मूवी की हीरोइन जिसका नाम है एम्बली, जो कि सेम ऑफिस में काम करती है। ये एक ब्रोकरेज हाउस है जहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह, ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह ये लोग करते हैं। और इस ऑफिस का सबसे बड़ा रूल है कि एम्प्लॉयज आपस में रिलेशनशिप नहीं रख सकते, और ये दोनों यही गलती करते हैं और अपना रिलेशनशिप ऑफिस के बाद कायम रखते हैं और डेली रोजाना रात में एक साथ रहते हैं। ल्यूक अपनी हीरोइन को, गर्लफ्रेंड को एक पार्टी के लिए लेके जाता है, जो कि उसके दोस्त की पार्टी होती है। वहाँ सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और सबसे कहीं ज़्यादा खुश होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। फिर ये दोनों अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर जाते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। फिर ये देखते हैं कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हम दोबारा पार्टी के अंदर नहीं जा सकते। फिर लोग अपना फेस वॉश वगैरह कर रहे होते हैं। इतनी देर के अंदर एमिली को एक नीचे पड़ी हुई चीज़ दिखती है, जो कि ल्यूक लेकर आता है। ल्यूक इसको जब उठाता है तो वो रिंग होती है और एमिली को प्रपोज करता है। एमिली इससे कहीं ज़्यादा हैरान हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है। फिर एमिली एक्सेप्ट करके ये दोनों आपस में किस करते हैं और कहीं ज़्यादा खुश हो जाते हैं दोनों। फिर नेक्स्ट डे ऑफिस के अंदर ये दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए वापसी आते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा गड़बड़ भी होती है। दोनों अपनी प्राइवेट स्पेस, जो लव लाइफ इन लोगों की होती है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। दोनों बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, क्योंकि ऑफिस का रूल नहीं है। फिर ये लोग अपने ऑफिस के अंदर देखते हैं कि एक बंदा होता है जो कि कहीं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। वो अपने कंप्यूटर वगैरह, अपने इक्विपमेंट्स वगैरह तोड़ रहा होता है। तो पूरा ऑफिस हैरान हो जाता है। वो इस कंपनी का पीएम होता है, वो इसको निकाल देते हैं। फिर एमिली जब अपने कॉफ़ी पी रही होती है, चाय पी रही होती है, तो वहाँ पर वो दो एनालिस्ट की बात सुनती है और वो उनकी बात से जज करती है कि अगला पीएम जो है हमारी कंपनी के ल्यूक होने वाला है। उसको बताती है। फिर दोनों घर पे जाके रोमांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने प्राइवेट स्पेस एंजॉय करते हैं। फिर दोनों आपस में कहीं ज़्यादा खुश होते हैं। और इतनी देर में रात में एमिली के पास अपने एक कलीग की कॉल आती है। एमिली जब कॉल उठाती है तो रात के 3 बजे वहाँ पर जाती है, तो वहाँ पे उसका कलीग नहीं होता, लेकिन उसका बॉस वहाँ पर मौजूद होता है। और उसका बॉस बोलता है कि तुम कहीं ज़्यादा काबिल और कहीं ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉय हो हमारी, और तुम हमारी अगली पीएम होगी। जब एमिली वापसी घर आती है तो ल्यूक वहाँ पर उसका वेट कर रहा होता है। जब ये बताती है तो ल्यूक काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। आपस में दोबारा सेलिब्रेट करते हैं। फिर दोनों जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर ल्यूक का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है, जिस बात को एमिली नोट करती है। और एमिली का स्टाफ भी जो है वो एमिली के साथ कहीं ज़्यादा अलग होता है, जिससे हमने देखा गया है कि ल्यूक को थोड़ी सी जेलसी फील हो रही होती है। ल्यूक अपनी काबिलियत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। और एमिली फिर उसके पास आकर उससे बोलती है कि तुम मुझे ये वाला काम करके दो और मुझे आज रात में काम चाहिए। फिर ये दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब करते हैं। लोग रात में एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हैं और वहाँ पे आपस में डिस्कस करते हैं, लेकिन इन लोगों की बात नहीं बनती। एमिली कहीं ज़्यादा परेशान होती है, उसका ऑफिस के कामों में जी नहीं लग रहा होता। फिर ये इसको जब काम देती है तो ये उससे वादा करती है कि अगला पीएम मैं बनवाऊंगी, मैं तुम्हारी सिफारिश करूँ। अपने बॉसेस से भी बोलती है तो उसके बॉसेस बोलते हैं वो इस लायक ही नहीं है, उसकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी, उसने हमारा कहीं ज़्यादा बड़ा नुकसान भी किया है पहले। और वो लोग इस बात से कहीं ज़्यादा हंसते भी हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। और एमिली को कहते हैं तुम उसके बारे में कुछ नहीं पता, उस एक ही जगह पे रहने वाला इंसान है, वो कामयाब नहीं हो सकता। इस बात से एमिली कहीं ज़्यादा परेशान हो जाती है और इन लोगों की लव लाइफ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और जब एमिली कोशिश करती है कि हमारी लव लाइफ दोबारा हो तो ल्यूक उठ के भाग जाता है वहाँ से। फिर ल्यूक अपनी एक मोटिवेशनल क्लास लेने लगता है, जिससे वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो जब परेशान होता है वो क्लास भी नहीं ले पाता। वो घर के अंदर भी कहीं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लग जाता है, उसका काम में दिल नहीं लगता है। फिर वो उसको एक बहुत ज़्यादा जेलसी वाली लाइफ मिल जाती है। वो एक मोटिवेशनल किताबें पढ़ने लगता है। लेकिन फिर जब एमिली वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि यहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा ही अलग है। वो ल्यूक से बात करने की कोशिश करती है, उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, तो ल्यूक बिल्कुल भी नहीं मानता। और ल्यूक उसको कहता है कि तुम ऐसे कपड़े पहन के जाती हो तो प्रमोशन होगा तुम्हारा। तो आज जो है एमिली अपनी ड्रेसिंग चेंज करके ऑफिस जा रही है कि ताकि ल्यूक मुझसे और ज़्यादा नाराज़ ना हो। जब वो ऑफिस आती है तो वहाँ का माहौल कुछ ज़्यादा चेंज हो जाता है और एमिली को पता चलता है मैंने जो काम किया था उस काम में लॉस हो गया, जिसका आइडिया, जिसकी टिप जो है वो उसको दी थी, जो कि इसका एनालिस्ट जूनियर है। जो कि जब घर पे आते हैं तो एमिली फिर भी सिचुएशन संभालने की कोशिश करती है, लेकिन ल्यूक जो है उसको मना कर देता है कि मैं किताबें पढ़ने में मसरूफ़ हूँ।
एमिली जबरदस्ती का रोमांस करने की कोशिश करती है। ल्यूक का बिल्कुल दिल नहीं लगता है। ल्यूक स्टार्ट तो करता है लेकिन फिर वो बोलता है कि मुझसे ये सब नहीं होगा। तो एमिली जो है अपने कलीग्स को मैसेज करती है और बोलती है कि हम एक बार चलते हैं पार्टी करने के लिए। वो लोग एक बार जाते हैं पार्टी करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है उसको ऑफिस उसका कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होने पर उसको एक बहुत बड़ा चेक देता है जो कि ल्यूक देख लेता है और ल्यूक बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। इस बार उसकी जेलसी के रिकॉर्ड टूट जाता है। वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बिल्कुल नफरत करने लग जाता है एमिली से। फिर एमिली को वो गलत टिप्स देते हैं जिससे एमिली को कहीं ज़्यादा नुकसान होता है और एमिली कहीं ज़्यादा परेशान भी हो जाती है। इन दोनों की आपस में कहीं ज़्यादा लड़ाई होती है ऑफिस के अंदर। फिर जब एमिली अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर देखती है कि वो कहीं उसकी परेशानी बढ़ती चली जाएगी। एक दिन ल्यूक जो है वो अपना इतनी ज़्यादा परेशानी के अंदर अपने ऑफिस जब जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि मेरे बॉसेस जो हैं वो मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फिर ल्यूक कहीं ज़्यादा परेशान होता है, अपने घर में काम करने की कोशिश करता है लेकिन एमिली और उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही होती। एमिली उसको डेट के लिए पूछती है लेकिन वो आता नहीं है तो वो अकेले एंजॉय करते हुए नेक्स्ट डे जब ये लोग ऑफिस के अंदर मिलते हैं तो ल्यूक अपने आप अपने बॉस के पास जाता है और अपनी काबिलियत बताने की कोशिश करते हैं और अपने घुटनों पे बैठ के अपने बॉस को बोलता है कि आप मुझे आजमाएं, एक दफ़ा मुझे चांस दें, मुझे अगले प्राइम मिनिस्टर बनना है आपके ऑफिस का, अगले पीएम बनना है। लेकिन फिर उसका बॉस बताता है कि हमने तो एक नया पीएम हायर कर लिया। इस बात से ल्यूक काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। फिर एक दिन मीटिंग हो रही होती है जिसके अंदर प्रेजेंटेशन जो है एमिली दे रही होती है। वहाँ पर ल्यूक आ जाता है और ल्यूक काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है, इवन कि वो अपने बॉस से और अपने जो उनके क्लाइंट्स होते हैं उनसे बदतमीजी करता है और कहाँ होकर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ करता है जिससे एमिली कहीं ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और उसका बॉस उसको बोलता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम यहाँ से चले आओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर एमिली की लोगों की एंगेजमेंट पार्टी होती है इतनी लड़ाई के बाद। जब एमिली देखती है कि वो वहाँ पर मौजूद है तो वो उसको कहीं ज़्यादा खरी सुनाती है और बोलती है कि तुम मेरी ज़िंदगी का पार्ट नहीं हो और तुम चले आओ। वो फिर मजाक जब ल्यूक उसको कुछ बात बोलता है तो उसको हंसी आ जाती है और ल्यूक बोलता है कि मैं यहाँ पर अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर ये लोग अपनी प्राइवेट स्पेस के अंदर जाके अपनी लड़ाई को जब कंटिन्यू करते तो वहाँ पे एमिली बोलती है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम छोड़ो। फिर ये दोनों अपना लास्ट टाइम रोमांस करने की कोशिश करते हैं। अचानक से जो शुरुआत है जिसके अंदर ल्यूक जो है वो कहीं ज़्यादा ज़बरदस्ती करता है एमिली के साथ और एमिली कहीं ज़्यादा परेशान भी होती है, अपने को छुड़वाने की कोशिश भी करती है लेकिन ल्यूक जो है वो बिल्कुल भी उसको छोड़ने की नहीं करता। वो दोनों आपस में कंटिन्यू रहते हैं। ल्यूक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमने ये देखा है कि ये इन दोनों का लास्ट टाइम होता है जो ये दोनों आपस में प्राइवेट स्पेस करते हैं। उसके बाद एमिली वहाँ से रोते हुए चली जाती है। फिर ये एमिली जब अपने बॉस के पास जाती है तो उसका बॉस बताता है कि तुमने ये सब कुछ क्यों करा, अपने कलीग के साथ तुमने क्यों करा। तो एमिली बताती है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, मैंने उसके साथ कहीं ज़बरदस्ती नहीं करी, वो अपनी जान लेने की कोशिश भी कर लेता, इस वजह से मजबूरी में आके मैंने सब कुछ करा। तो उसका बॉस बोलता है मैं उसको हैंडल कर लूँगा, तुम अपने काम पे ध्यान दो। एमिली अपने ऑफिस में बैठ के उसको मिस कर रही होती है। जब घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे हुए हैं, कुछ सामान रखा हुआ है। अब वो होता है ल्यूक का। ल्यूक बोलता है कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा के लिए दूसरे शहर, वहाँ पे मैं अपना बिजनेस करूँगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ, इसलिए मेरा दोस्त जो है वो मुझे पे इन्वेस्टमेंट कर रहा। तो एमिली बोलती तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ। एमिली चाकू उठाती है और उसके ऊपर 2-3 वार भी करती है। उसके बाद इसको बोलती है कि हम आज के बाद कभी भी नहीं मिलेंगे और तुम मेरी लाइफ का पार्ट नहीं हो। ये थी हमारी आज